इंडिया में बहुत सारे कलर्स की गाड़ियां लॉन्च होती हैं, लेकिन जब बात आती है ऑल ब्लैक कलर की तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। फिर चाहे कंपनी क्यों ना पैसे ही उस कलर के थोड़े ज्यादा बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, अलग अलग कलर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनियां ज्यादातर हर गाड़ी का अपना लॉन्च करती हैं ब्लैक एडिशन। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही 4x4 अग्रेसिव एसयूवी का ब्लैक एडिशन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये है ऑल न्यू टोयोटा हाइलेक्स ब्लैक एडिशन। अब सबसे पहले आप इस गाड़ी का कलर देखोगे, ऑल ब्लैक कलर आपको मिल जाता है और इस कलर में ये काफी अपीलिंग और काफी एग्रेसिव लग रही है। फ्रंट डिजाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में भी आपको ऑल ब्लैक ग्रिल ऑफर की गई है। छोटा छोटा पार्ट आपको क्रोम का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लाइक क्रोम का यहाँ पर टोयोटा लोगो आपको ऑफर किया गया है। एलईडी हेडलाइट्स है, एलईडी डीआरएल्स है, एलईडी फॉग लैंप है और यहाँ पर कुछ पैनल आपके क्रोम के एड ऑन कर दिए गए हैं टू एनहांस द लुक। साथ ही साथ पूरा पैनल फ्रंट डिजाइन आप देखेंगे, अपर ग्रिल है, नीचे वाला पार्ट है, नीचे की साइड आपको पूरा ऑल ब्लैक्ड आउट वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको साथ ही साथ मिल जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पर आपका ऑफर किया गया है कैमरा। बाकी अब गाड़ी की हाइट देखो, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है और ये गाड़ी मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ऐसे ही इस एसयूवी को हल्क एसयूवी नहीं कहा जाता है, कुछ तो बात है इसके अंदर। 5 सीटर वर्जन में आती है और साथ ही साथ जो पीछे वाला डाला है उसे आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। अब बोनट आप देखोगे, गाड़ी का बोनट काफी ज्यादा ह्यूज है और यहाँ पर कुछ पैनल दिए गए हैं जिनका जनरली कोई यूज नहीं है, लेकिन ये गाड़ी के लुक्स को एनहांस करते हैं। साथ ही साथ अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड में ये लेंथी कितनी है, सबसे पहले तो आप ये देखो, इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए, मतलब अगर आपकी हाइट 5'7" भी है, मेरी हाइट 5'7" है, फिर भी मुझे अंदर जाने के लिए ये फुटपैथ का यूज़ करना पड़ता है। बाकी साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आते हैं व्हील्स। आपके व्हील्स का जो डिज़ाइन है ऑल ब्लैक है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी है। बट दिस इज अ 4x4 एसयूवी और ऐसी गाड़ियों को चलाने का मजा ऐसे ही मौसम में आता है। टायर प्रोफाइल की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो व्हील ऑफर किया गया है 265/60 है, 18 इंच का साइज है। डिजाइन वाइज काफी अच्छा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर सस्पेंशन देखो और ये गैपिंग देखो। अब हाइलेक्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्कोप होता है मॉडिफिकेशन का वो हाइलेक्स जैसी गाड़ियों में होता है। वैसे लोग जनरली थार में व्हील्स चेंज कराते हैं, लेकिन वहां पर वो 14-15 लाख रुपए का व्हीकल है जिसमें आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो और यहाँ पर ये 37 से 40 लाख रुपए का व्हीकल है जिसमें आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो, तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये गैपिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके 22 इंची से ज़्यादा तक के व्हील्स बहुत आराम से फिट हो जाएंगे और लोग लगवाते भी हैं। साथ ही साथ साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी है। क्रोम का यूज़ सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि हाइलेक्स लिखा हुआ है। आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, बाकी जो ORVMs हैं आपके एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं। रियर प्रोफाइल की अब बात करोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है। वैसे तो ये एक 5 सीटर गाड़ी है, बट ये मल्टीपर्पस यूज में आ सकती है। यहाँ पर आपको जो ये पूरा डाला मिलता है, ये आप देखो, इसमें इतना स्पेस है कि आप बड़े आराम से कैंपिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 हुक्स भी मिल जाते हैं, सो दैट कि अगर आप अपना सामान भी कहीं पर शिफ्ट कर रहे हो तो इन हुक के ज़रिए उस सामान को बांध सको, मतलब आपका सामान इधर उधर नहीं जाने वाला है। और ये जो पूरा पैनल आप देख रहे हो, अगर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर बहुत स्कोप रहता है इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने का, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक रोलर शटर भी लगवा सकते हो। जैसे अभी बारिश का मौसम है और थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगर सपोज कीजिए कि आप ऐसे मौसम में इस गाड़ी में कुछ लेकर जा रहे हैं पीछे की साइड, तो सामान के गीला होने का डर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रोलर शटर भी लग जाता है। नॉर्मल शटर भी आप लगवा सकते हो सो दैट कि आपका जो सामान है वो सेफ रहे। और ये जो आप पैनल देख रहे हो, ये पूरा जो पैनल है ये सामान को बांधने के लिए है, ये कैंपिंग में भी यूज आता है और ये पैनल पूरा आपका मेटल का है। बाकी रियर प्रोफाइल आपको यहाँ पर कुछ ऐसी मिल जाती है। डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं है, जो हाइलेक्स हमारी पहले आती थी सेम डिजाइन आपको इस हाइलेक्स में देखने को मिल जाता है। सिर्फ चेंज इतना है कि अब
जो फ्रंट डिज़ाइन है वो ऑल ब्लैक्ड आउट है विद द लिटिल बिट ऑफ क्रोम फिनिशिंग। तो यहाँ पर ये अगेन आपको हाइलेक्स का लोगो मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है, और इस साइड आपका टोयोटा का है। साथ ही साथ अगर इसे ओपन करना है तो इट्स वेरी ईजी, कुछ ऐसा आपका डाला ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप अपना जो सामान है वो बड़े आराम से रख सकते हैं। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर हैं, और आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखो, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें इतना कमाल का मिलता है कि आप इसे कैसे भी रास्तों पर लेकर जाओगे ना तो ये आपको कहीं भी परेशान नहीं करने वाली है। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी स्पेशली बनी है कि आप लोग इसे माउंटेन्स पर लेकर जाओ, जितना उबड़ खाबड़ रास्तों पर आप लेकर जा सकते हो उतने पर लेकर जाओ इसे। इसीलिए इस गाड़ी का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हाई है। हाई प्राइस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार अगर आप स्कॉर्पियो के फ़ैन हो या आपको चाहिए एक एसयूवी, तो इसके प्राइस में 2 एसयूवी आपकी बड़े आराम से आ जाएंगी। अब इंटीरियर से देख लेते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये की देखो कि आपको इसमें कुछ ऐसी ऑफर की गई है, कुछ क्रोम पैनल है और कुछ ऑल ब्लैक्ड आउट पार्ट है जो कि काफ़ी शाइनी लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अनलॉक कर देते हैं गाड़ी। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम है, और अगर ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको सिल्वर फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल जो है आपका इंटीरियर वो क्रोम पैनल है, और यहाँ पर आपके बेसिक स्विच हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, लॉक अनलॉक है, पावर विंडो स्विचेस हैं, और ये आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच का यूज़ देखने को। बाकी यहाँ पर आपको अगर आप बॉटल कैरी करना चाहेंगे तो आपकी सिर्फ 1 लीटर की एक ही बॉटल आराम से कैरी हो सकती है। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम आपको मिल जाती है। और अगर ड्राइवर सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी ड्राइवर सीट है ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और यहाँ पर आपको फ्रंट रो में ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर वहां पर बैठकर देखते हैं इसका इंटीरियर। बात आती है रियर कंफर्ट की, तो रियर में यहाँ पर आपके पास स्पेस ही स्पेस है। रियर जो डोर पैनल है उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ड्राइवर सीट की तरह ही आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल है इंटीरियर, पावर विंडो स्विच है, थोड़ा बहुत यूज आपको सॉफ्ट टच का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि आप एक ही बॉटल कैरी कर सकते हो, तो चारों डोर्स में आपकी एक ही 1 लीटर की जो बॉटल है वो यहाँ कैरी हो सकती है। बाकी यहाँ पर छोटी जो बॉटल्स हैं वो आप कैरी कर सकते हो। तो कंफर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्पेस ही स्पेस है। जो ड्राइवर सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेग रूम की कोई भी कमी नहीं है, हेडरूम की कोई भी कमी नहीं है। और जो सीट है, बस एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि अगर आप रियर सीट पर बैठे हैं और अगर आप ऐसी गाड़ी के साथ बहुत लंबा ट्रैवल कर लें, मान लीजिए आप 300-400 किलोमीटर जा रहे हैं, तो सीट जो है वो काफ़ी स्ट्रेट पोजीशन में आती है, आप इन्हें पीछे रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है, तो आपको सिर्फ इसी पोजीशन में बैठकर अपना पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मे बी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है, बाकी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अगेन आपके पास ग्रैब हैंडल है, और ये जो ग्रैब हैंडल है ये इसलिए है इस गाड़ी में क्योंकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा हाई है, तो अंदर बैठने वाले जो भी लोग हैं, जितनी भी हाइट के लोग हैं, मतलब छोटी हाइट है या ज्यादा हाइट है, तो आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। यहाँ पर भी आपको मिलते हैं और ये डोर पर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। मतलब रियर रो में देखेंगे तो 2 ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है, और फ्रंट रो में भी आपको डुअल साइड ये मिल जाते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे आपको स्टोरेज रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, और ये सीट में आपके पास हुक है 4 kg मैक्स, 4 kg तक का जो सामान है आप इस पे कैरी कर सकते हैं। और ये आपको ड्राइवर साइड सीट पे भी मिलता है और को पैसेंजर साइड सीट पे भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स हैं जो आपके मैनुअली कंट्रोल हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर लो इन्हें। और जो सेकेंड रो है उसमें आपको तीनों साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं, और यहाँ पर आपके पास है आर्मरेस्ट कम कप होल्डर। अब इंटीरियर वाइब काफ़ी कमाल की है, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ऑल ब्लैक थीम मिल जाती है, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, जैसे आपने डोर पैनल पर देखा है, सेम सिल्वर फिनिशिंग और क्रोम पैनल का थोड़ा बहुत यूज़ देखने को मिल जाता है, जो आपके AC वेंट्स के चारों तरफ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आपके पास जो विंडशील्ड एरिया है दैट इज़ वेरी ह्यूज। फ्रंट बोनट आपको गाड़ी का पूरा दिखाई देगा, और अगर आप ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा इंटीरियर से कि दैट यू आर हैविंग अ ब्लैक एडिशन ऑफ हाइलेक्स, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में एक्सटीरियर में चेंजेस हैं, इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है।
जो स्टीयरिंग व्हील है, हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मतलब अगर आप बहुत लंबा ट्रैवल करेंगे तो आपको इससे थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जिस तरह की ये एक रफ एंड टफ एसयूवी है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बाकी ये आपका आता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, और आप यहाँ पर एसी वेंट्स का प्लेसमेंट देखेंगे, ये मुझे बहुत ही सही लगा है। एसी वेंट्स जो जनरली हम देखते हैं वो वहाँ पर होते हैं और यहाँ होते हैं, बट इनका जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये रियर रो में भी काफ़ी ज़्यादा कूलिंग करते हैं और फ्रंट वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, टाइम आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो ग्लव बॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर 2 ऑफर किए गए हैं, नीचे की साइड भी है और आपका ऊपर की साइड भी है। रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टिकट होल्डर है और यहाँ पर आपके पास सनग्लास होल्डर है। बाकी जो लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी मिल जाती हैं, येलो लाइट है, और गाड़ी में पूरी में यहाँ पर आपको येलो लाइट दी गई है। आई थिंक इसमें वाइट लाइट होनी चाहिए थी। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ टोयोटा हाइलक्स। और यहाँ पर डैशबोर्ड में आपके पास ये ग्लास होल्डर भी है, ग्लास होल्डर बोल सकते हैं, केन होल्डर बोल सकते हैं, जो कि आपका ड्राइवर साइड भी है। अब जनरली जिम्नी जैसी गाड़ियों में या और किसी गाड़ी में, थार जैसी गाड़ियों में ये एज अ मॉडिफिकेशन पार्ट आप लगवाते हैं, बट हाइलक्स में ये आपको पहले से ही ऑफर किया गया है। बाकी अगर ड्राइविंग की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर का इंजन, जो कि आपकी पावर जनरेट करता है 204 bhp की, और इसका टॉर्क 500 न्यूटन मीटर है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें जो पावर और टॉर्क मिलता है वो कितना ज़बरदस्त मिलता है। और जब आप इस गाड़ी में बैठते हो ड्राइव करने के लिए तो आपको अलग ही लगता है कि आप इतना ज़्यादा हाई पोजीशन पे बैठे हैं कि बाकी जो एसयूवीज हैं वो ऑफ कोर्स इसके सामने आपको फीकी लगने लगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की और हैंडलिंग की। तो टोयोटा हाइलक्स का जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं दूसरे पैसेंजर व्हीकल से, लेकिन ये आपको अच्छा फीडबैक देता है और जो आपके मूव्स हैं वो काफ़ी मैनेजेबल भी बनाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका लार्ज टर्निंग रेडियस आपको टाइट स्पेस में हैंडलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। राइड कंफर्ट की बात करेंगे तो इसका जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है वो थोड़ा सा राइड को स्टिफर बनाता है, जिसके चलते सेकंड रो में जो बैठे लोग हैं वो थोड़ा सा अनईजी फील कर सकते हैं। बाकी जो फ्रंट रो है वहाँ पर आपको एज सच कोई इशू नहीं आने वाला है। बट येस, अगर आप एक 4x4 एसयूवी लेते हैं, एक ऐसी एसयूवी लेते हैं जो कि ऑफ रोड में कैपेबल है, तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें देखने के आदी हो जाते हैं। अब सिटी ड्राइविंग की बात करेंगे तो हाइलक्स इज सरप्राइजिंगली ईजी टू ड्राइव फॉर इट्स साइज। जितना इसका साइज है, जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक भारी भरकम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक भारी भरकम एसयूवी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन येस, सिटी में ट्रैफिक में आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, वहाँ पर आपको पार्किंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट व्हील बेस, बिकॉज ऑफ दैट हैवी डायमेंशंस। और इसमें मिलने वाला 2.8 लीटर डीजल इंजन आपको काफ़ी एम्पल पावर डिलीवर करता है, पर्टिकुलरली लोअर स्पीड पे। अगर आप 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास जाते हैं तो ये आपको अवेलेबल होता है 1600 से 2800 आरपीएम पर। साथ ही साथ इसका जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपकी ड्राइव को काफ़ी स्मूथ बनाता है वाइल चेंजिंग द गियर। और मैंने ये गाड़ी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास चलाई है। तो टोयोटा हाइलक्स के माइलेज के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनी जो क्लेम करती है वो 10 के अराउंड ही करती है, और कुछ जो रिव्यूअर हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इस गाड़ी का जो माइलेज है वो 10 भी बताया, 11 भी बताया। बट एग्जैक्टली जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी 10.6 kmpl का ये माइलेज दे रही थी, और जब ये गाड़ी मैं 600 किलोमीटर चला चुकी हूँ तब ये माइलेज 11.5 किलोमीटर पर लीटर का दे रही है, विच इज़ नॉट बैड। और अब बात ये आती है कि क्या आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए या नहीं। प्राइस है इसके 37.9 लाख रुपीज़, और इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो एसयूवीज़ के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि हर ब्रांड के पास 2 से 3 एसयूवी इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। बट अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव हो, हर कोई वो गाड़ी रोड पर लेकर ना चलता हो, तो आप ऐसी गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बहुत सारे
फायदे हैं। पीछे वाला जो डाला है आप मल्टीपर्पस उसे यूज कर सकते हो, और जैसे कि बाकी एसयूवीज आती हैं 5 लोग तो इसमें आराम से बैठकर ट्रैवल कर ही लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या है आपका टोयोटा हाइलक्स ब्लैक एडिशन पर ओपिनियन, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। एंड डू फॉलो हार्डवायर फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस।